इसी तरह से कान जो है केवल शब्दों को ही सुनता है, परंतु आत्मा जो है मन के द्वारा दिखाई पड़ने वाला है। विशुद्ध मनसा ग्राह्य, ऐसा शास्त्र ने बताया है। जब मन शुद्ध होता है तभी आत्मा को दर्शन कर सकते हैं। मानस ज्ञान से ही आत्मा प्रत्यक्ष होने वाला है। जब तक मानस ज्ञान नहीं होगा तब तक आत्मा प्रकाश नहीं होता, ऐसा शास्त्र का कहना है। क्योंकि आत्मा जो है ना, देह, इंद्रिय, मन, प्राण से अलग है। देह, इंद्रिय, मन, प्राण से अलग होने के कारण आत्मा जो है बाहर के इंद्रियों से आत्मा को नहीं देख पाते हैं। बाहर के जगत होइन यो चाहिँ बन्द गरिदिनु क्या, यहाँ मेरो अनम्युट भएन क्या, उताबाट बन्द गरेछ नि त। राख्न त्यहाँ त्यहीँ राख्दै त्यसलाई बन्द गर्छ। अब अचिंत्य तो बताते हैं। अव्यक्त माने बाहर के इंद्रियों के द्वारा दिखाई नहीं पड़ने वाला को अव्यक्त बोलते हैं। अब अचिंत्य किसको बोलते हैं? तो अचिंत्य को बताते हैं, रखते हैं। अचिंत्य अचित के सजातीय रूप से जिसको अनुभव नहीं किया जाता उसको अचिंत्य बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा जो शरीर है ना, हमारा शरीर जिस तरह का है उस तरह का आत्मा नहीं है। अचित माने जड़ पदार्थ, प्रकृति का प्राकृत पदार्थ, उसके सजातीय रूप से आत्मा को अनुभव नहीं किया जा सकता। जैसे मनुष्य के सजातीय मनुष्य होते हैं, पशुओं के सजातीय पशु ही होते हैं, पक्षी के सजातीय पक्षी होते हैं ना। इसी तरह से आत्मा मनुष्य का सजाती भी नहीं है, पशु का भी नहीं है, चिड़िया का सजाती भी नहीं है, पेड़ पौधे का सजाती भी नहीं है। वो तो इससे विलक्षण है। बाहर के जितने भी पदार्थ होते हैं ना, वे सब छेद्य होते हैं, काटने के लिए योग्य और सुखाने के लिए योग्य। इसी तरह से गलाने के लिए योग्य होते हैं बाहर के पदार्थ। काटने, गलाने, सुखाने, जलाने योग्य नहीं है आत्मा। इसलिए अचित के सजातीय रूप से उसको अनुभव नहीं किया जा सकता। यह इस विषय को स्वयं भाष्यकार सूरी ने बताया है। किसी रूप से भी चिंतन करने के लिए आत्मा अयोग्य है ऐसा कहेंगे तो यह ठीक नहीं होगा। क्योंकि किसी रूप से भी यदि आत्मा को ग्रहण नहीं पाएंगे, ग्रहण नहीं कर सकेंगे, उसको पकड़ नहीं सकेंगे, तो आत्मा के विषय में सुनना भी व्यर्थ है, आत्मा के विषय में मनन करना भी व्यर्थ है। ऐसा दोष आ जाता है। इसलिए आत्मा अचिंत्य का मतलब है अचित के सजातीय रूप से उसको चिंतन करने के लिए अयोग्य है। इस तरह से इसका चिंतन नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए एक गाय को हमने मन में बैठा लिया, एकांत में बैठ करके हम मन से चिंतन कर रहे हैं। गाय इस तरह की होती है, उसके सींग ऐसे होते हैं, उसके कंधे के ऊपर टीला होता है। इस तरह से गाय के अनुसंधान करेंगे। नीचे उसका शासना होता है, वो लटकने वाला एक चमड़ा होता है ना गाय के नीचे, लंबा सा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे लटकता है। चलते समय भी वो हिलता रहता है।
उसको शासना बोलते हैं। तो शासना वाला गाय होती है। इस तरह से गाय को चिंतन करेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग ने गाय को देखा है, परंतु आत्मा को इस रूप से हमने कभी देखा ही नहीं। जितने भी प्राकृत पदार्थ है, प्राकृत पदार्थ के रूप से हम लोग आत्मा को कभी देखते ही नहीं, अनुभव करते ही नहीं। प्राकृत पदार्थ के रूप में आत्मा का अनुभव नहीं होने के कारण अचित रूप से हम लोग आत्मा को अनुसंधान नहीं कर सकते। इसलिए गीताचार्य ने क्या बताया गीता जी में, अव्यक्तोयम अचिंतोयम अविकार्योयम उच्यते, ऐसा बताया। यह आत्मा अव्यक्ता है, यह आत्मा अचिंत्य है, यह आत्मा अविकार्य है, ऐसा भगवान गीतोपनिषदाचार्य ने भी बताया है। इसलिए आत्मा कैसा है, अचिंत्य है। बाहर के पदार्थ के जैसे अनुसंधान होता है, उस तरह से आत्मा का अनुसंधान नहीं होता। अब आत्मा का दूसरा लक्षण, अब तक हम लोग ने कितने लक्षण को बताया, शरीर आदि से भिन्न बताया, फिर अजड़ बताया, आनंद रूप बताया, नित्य भी बताया गया है, अणु भी बताया गया है, ज्ञानाश्रय भी बताया गया है, और अचिंत्य बताया गया है, अव्यक्त भी बताया गया है। अब समय आ रहा है निरवय का बताने का। निरवय माने कोई भी अंश वाला नहीं होना। जैसे संसार में जितने भी पदार्थ मिलते हैं ना, वो 6 अंश वाले पदार्थ मिलते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इस पुस्तक को पकड़ लिया, इसमें 6 अंश है। ऊपर का एक अंश हो गया, नीचे का दूसरा अंश हो गया, इधर का तीसरा हो गया, इधर का तीसरा दूसरा हो गया, और इधर का दूसरा हो गया, और पीछे वाला दूसरा हो गया ना। तो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6। हर पदार्थ इसी तरह से 6 अंश वाले होते हैं। इसको अंश बोलते हैं, अवयव बोलते हैं। हम लोग घर भी बनाते हैं तो घर भी 6 ही अवयव वाला होता है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण नीचे ऊपर, तो 6 ही अवयव वाला होता है घर। ये मनुष्य का पिंड भी 6 अवयव वाला है, परंतु आत्मा ऐसा अवयव वाला नहीं है। आत्मा में जैसे शरीर में अवयव है, ऐसे आत्मा में नहीं है। ये पुस्तक में जैसा अवयव मैंने अभी देखा है आप लोग के सन्निधि में, इस तरह का 6 अवयव इसमें है, 6 अंश है, इसमें 6 हिस्से हैं, हिस्सा भी समझ लीजिए। ऐसे आत्मा में नहीं है। अवयव समुदाय नहीं होना, क्योंकि वो कैसा है, केवल ज्ञान ही ज्ञान है उसमें। विज्ञानमयो विज्ञानम, ऐसा शास्त्र का कहना है। वो केवल ज्ञान ही ज्ञान वाला है, विज्ञान स्वरूप वाला ही है वो। ज्ञान से अतिरिक्त उसके पास में कुछ नहीं है। ज्ञान केवल ज्ञान ही ज्ञान के रूप से उसको जाना जा सकता है, लेकिन ऐसे अवयव रूप से उसको जाना नहीं जा सकता। इस तरह का आत्मा है। अब आत्मा का दूसरा लक्षण है, वह है निर्विकार, विकार न होना। अचिद्बद्ध विकारत्वेन बिना एक रूपतया अवस्थानम। जिस तरह से शरीर में बारंबार विकार आता है, विकार होने से क्या होता है, विकार माने उसमें बदलाव होना। विकार का मतलब होता है बदलाव। बारंबार बदलाव आने के कारण शरीर में 6 अवस्थाएं आ जाती है। एक अवस्था अस्ति, दूसरी अवस्था जायते, जन्म लेना, तीसरी अवस्था परिणाम होना, चौथी अवस्था बढ़ना, 5वीं अवस्था घटना,
छठवीं अवस्था मरना। ये विकारवान होने से बदलाव आने के कारण ही ये अवस्थाएं उत्पत्ति होती है, चली जाती है। परंतु आत्मा में इस तरह से कोई बदलाव नहीं आता, वो एक रूप से रहता है, अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहता है। शरीर के संबंध होते समय भी वो निर्वय भी है, निर्विकारी है। शरीर से संबंध नहीं हो तो भी वो निर्विकारी है, क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा है। जैसे मान लीजिए, अब यहाँ पर थोड़ा हम लोग को क्या समझना पड़ेगा, प्रकृति के स्वभाव स्वरूप को समझना पड़ेगा। यद्यपि उसको मैं बाद में बताऊंगा, जब अचित प्रकरण आएगा तो उस समय में मैं बताऊंगा आप लोग को। परंतु यहाँ पर इस विषय को समझने के लिए वो थोड़ा नहीं बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए बताने जा रहा हूँ। प्रकृति जो है उसमें स्वरूप में भी बदलाव है, स्वभाव में भी बदलाव है। आत्मा के स्वरूप में बदलाव नहीं है, स्वभाव में बदलाव है। और भगवान के स्वरूप में भी बदलाव नहीं है, स्वभाव में भी बदलाव नहीं है। अपनी अपनी एक ही स्थान में रहते हुए भी शरीर के धर्म शरीर के पास में ही रहते हैं, आत्मा के धर्म आत्मा के पास में ही रहते हैं, और परमात्मा के धर्म परमात्मा के पास में ही रहते हैं। धर्म इधर उधर नहीं होते। जैसे मान लीजिए एक फैक्ट्री में 3 तरह के सूता को मिला करके एक टावल्स को बना लिया। उसमें लाल सूता है, सफ़ेद सूता है और काला सूता है। 3 तरह के सूत को मिला करके बनाने से वो टावल्स 3 तरह का दिखाई पड़ता है। किसी अंश में काला भी दिखाई पड़ता है, किसी अंश में लाल दिखाई पड़ता है, किसी अंश में सफ़ेद दिखाई पड़ता है। वो टावल में 3 तरह का गुण दिखाई पड़ता, परंतु टावल से वो सूते को अलग कर दीजिए तो सूता में तो सफ़ेद सूता में सफ़ेद गुण ही रहे, लाल सूता में लाल गुण ही है, काला सूता में काला ही गुण है ना। वो गुण द्रव्य मिलने से गुण का मिलन नहीं होता। गुण अलग अलग, एक गुण से दूसरा गुण मिलता नहीं, अलग अलग ही रहते। तो एक टावल्स में लाल काला सफ़ेद रंग दिखाई पड़ते हुए भी वो लाल रंग केवल लाल सूता में ही है, काला रंग काला सूता में ही है, और सफ़ेद रंग जो है सफ़ेद सूता में ही है। जिस तरह से समझ गए ना, इसी तरह से प्रकृति के धर्म प्रकृति के पास में ही रहते हैं, और जीवात्मा के धर्म जीवात्मा के पास में ही रहते हैं, परमात्मा के धर्म परमात्मा के ही पास रहते हैं। इसलिए धर्म में मिलावट नहीं होता। प्रकृति का धर्म क्या है? स्वरूप में भी बदलाव आना, स्वभाव में भी बदलाव आना। जैसे मान लीजिए दूध को लीजिए, मैं दृष्टांत के लिए बता रहा हूँ। आपने दूध गाय से निकाल करके लाया, दूध को गर्म करके रख दिया, कुछ थोड़ा सा दही डाल करके दूध में रख दिया, तो कल जो है वो दूध दही हो जाता है। दूध में जो मिठासपना था वो दही में होता है क्या? उसका गुण भी बदल गया। अगले दिन दूध के अवस्था में वो मीठा था, अब दही की अवस्था में गया तो खट्टा हो गया। उसका स्वभाव बदला ना। ये प्राकृत पदार्थ होने से, प्रकृति का वस्तु होने से दूध के स्वभाव में बदलाव आया। अब स्वरूप में भी बदलाव आता है। अगले दिन दूध के रूप में था, दूसरे दिन दही के रूप में चला गया। उसके स्वरूप में भी बदलाव आया, स्वभाव में भी बदलाव आया। परंतु आत्मा का स्वरूप में बदलाव कभी आता ही नहीं है। आत्मा जैसा था अनादिकाल में, अभी वर्तमान में भी वैसा ही है, और बाद में भविष्य काल में भी वह वैसा ही रहेगा। उसमें कुछ बदलाव नहीं आता, एक ही तरह से रहता है। वो बूढ़ा भी नहीं होता,
बढ़ता भी नहीं, एक ही रूप से रहता है। इसमें क्या प्रमाण है? तो श्रुति प्रमाण है, और हमारे पास में तो श्रुति को छोड़ करके कहाँ जाएंगे। अमृत अक्षरम हरः, वो अमृत है, नहीं मरने वाला। मृत माने मरने वाला को बोलते हैं, जो नहीं मरने वाला है उसको अमृत बोलते हैं। अक्षर माने, क्षर कहते हैं बदलाव आने वाला को, जिसमें बदलाव आता है उसको क्षर बोलते हैं। आत्मा में बदलाव आने वाला नहीं है, इसलिए उसको अक्षर बोलते हैं। और आत्मा को हरा बोलते हैं। हरा माने शंकर जी का भी नाम है, परंतु यहाँ पर शंकर जी को नहीं बोल करके आत्मा को बोलेंगे। हर का अर्थ है प्राकृत पदार्थ को भोग्य रूप से हरण करने वाला होने के कारण उसको हरा बोलते हैं। प्राकृत विषयान भोग्यत्वेन हरति इति हरा, प्राकृत पदार्थ को भोग्य रूप से हरण करने वाला होने के नाते इसको हर बोलते हैं। आत्मा शुद्धो अक्षर, आत्मा शुद्ध है, अक्षर है, बदलाव नहीं आने वाला है इत्यादि। अक्षर शब्द से बताए जाने वाला होने के कारण क्षर स्वभाव वाला प्रकृति से अलग है, वो अचित पदार्थ से अलग है। विकार भी नहीं होता, प्रकृति में तो निरंतर विकार होता ही रहता है, परंतु ये विकार भी नहीं हो करके सदा सर्वदा एक ही रूप से रहने वाला है। इसलिए गीतोपनिषदाचार्य ने आत्मा को अविकार्यो यमुच्यते बताया है। अव्यक्तो यमचिन्तो यम अविकार्यो यमुच्यते। यह अव्यक्त है, अचिंत्य है, अविकार्य है, ऐसा बताया। अविकार रूप से ही गीतोपनिषदाचार्य भी आत्मा के विषय में बताते हैं। आत्मा का स्वरूप इस तरह का होने से अचिंत्य, अव्यक्त, निरवयव, निर्विकार, यहाँ पर 4 गुण को लेना चाहिए। पहले अचिंत्य को अव्यक्त को बताया, फिर अचिंत्य को बताया, फिर निरवय बताया, फिर निर्विकार बताया। इस तरह से अव्यक्त, अचिंत्य, निरवयव, निर्विकार होने से आत्मा को कोई शस्त्र नहीं काट सकता, अग्नि नहीं जला सकती, जल उसको गला नहीं सकता, ढीला नहीं कर सकता। जैसे माटी के ढेले में आप पानी डाल दीजिए, पहले तो टाइट होता है, कड़क होता है, पहले माटी डाल देने के बाद में वो मुलायम हो जाता है, उसको गलना बोलते हैं। वो मुलायम होना है ना, वो गल करके मुलायम हो गया, गलने वाला नहीं है। और आत्मा सूखने वाला भी नहीं है। शस्त्र, अग्नि, जल, वायु आदि से आत्मा को काटना, आत्मा को दहन करना, आत्मा को गलाना और आत्मा को सुखाना नहीं हो पाता, उसके इसमें योग्यता नहीं है, ऐसा बताते हैं। अव्यक्त, अचिंत्य, निरवय व निर्विकार होने से एवं स्थितत्वाद, अथवा केवल एक निर्विकार को ही लेकर के भी बता सकते हैं। शस्त्र, अग्नि, जल, वायु, ये 4 वस्तु किसी भी वस्तु को नष्ट करने वाले हैं। शस्त्र से काट करके नष्ट करते हैं, जल उसको मुलायम करके नष्ट कर देता है, अग्नि जला करके नष्ट कर देती है, वायु सुखा करके नष्ट कर देता है। आत्मा को कोई शस्त्र, अग्नि, जल, वायु नष्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसी वस्तु को किसी वस्तु के द्वारा नष्ट करते समय नष्ट करने वाला जो वस्तु हो ना, उसको उस वस्तु के भीतर घुसना पड़ता है। जो नष्ट किए जाने वाला वस्तु है, नष्ट किए जाने वाला वस्तु के भीतर घुस करके ही
नष्ट करने वाला वस्तु नष्ट कर सकता है। जैसे मान लीजिए आप सब्जी अमन्या करते हैं ना, अब कोई भी अमन्या करते हैं, कोई बिगाड़ते हैं, जो भी समझ लीजिए। साग सब्जी आप बिगाड़ते हैं, अमन्या करते हैं, तो आप छुरी प्रयोग करते हैं। छुरी के धार पतला होता है और सब्जी के भीतर घुस जाता है। आलू के भीतर में घुस जाता है और कद्दू के भीतर में घुस जाता है, लौके के भीतर में घुस जाता है, करेले के भीतर में वो छुरी का धार घुस जाता है। घुस करके उस वस्तु को अलग करते हैं, उसके अवयव को अलग अलग करके भिन्न भिन्न कर देता है। तो किसी वस्तु को नाश करने के लिए किसी वस्तु के भीतर में किसी वस्तु को प्रवेश करके उसके अवयव को भिन्न करना पड़ता है, अलग अलग करना पड़ता है, तब वस्तु का नाश होता है। जैसे आरा के द्वारा आप लोग काठ को चीरते हैं ना, लकड़ी को चीरते हैं तो तख्त बनाने के लिए, तो आरा का धार क्या करता है, लकड़ी के भीतर 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 होते हुए चला जाता है, उसको काटते हुए भीतर भीतर घुसते चला जाता है और लकड़ी को तो हिस्से में विभाजन कर देता है, फिर 4 हिस्से में कर देता है, फिर अनंत हिस्से में विभाजन कर देता है, भीतर उसके धार भीतर घुसते घुसते। इसलिए किसी नष्ट किए जाने वाले वस्तु को, नष्ट करने वाला वस्तु को भीतर में घुस करके ही नष्ट करना पड़ता है। और आत्मा के भीतर में घुसने वाला वस्तु नहीं है, क्योंकि शस्त्र का जो धार है ना आत्मा से मोटा है। मोटा वस्तु छोटा के भीतर में नहीं घुसता, छोटा वस्तु मोटा के भीतर में घुसता है। एक सुई एक शीशे के भीतर में तो घुस जाता है, परंतु शीशा सुई के भीतर में घुसा हुआ आपने देखा क्या? ऐसा देखते हैं क्या आप लोग? ऐसा होता ही नहीं। शीशे के भीतर में सुई घुस सकता है, लेकिन परंतु सुई के भीतर में शीशा घुस नहीं सकता, क्योंकि शीशा बड़ा है, सुई छोटा है। छोटा तो जाए भी घुस सकता है, बड़ा वस्तु नहीं घुस सकता छोटा वस्तु में। शस्त्र के धार भी मोटा है आत्मा से, इसलिए आत्मा के भीतर में घुस नहीं सकता। अब पार्थिव परमाणु, जलीय परमाणु, तैजीय परमाणु, वायवीय परमाणु, ये उत्तरोत्तर सूक्ष्म होते हैं। पृथ्वी के परमाणु से जल के परमाणु छोटे होते हैं, जल के परमाणु से अग्नि के परमाणु छोटे होते हैं, अग्नि के परमाणु से वायु के परमाणु और छोटे होते हैं। इसलिए माटी के ढेले कड़क है, पहले उसको मुलायम करने के लिए जल डाल दिया जाए तो जल के परमाणु माटी के परमाणु के भीतर में घुसते 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 भीतर में जाकर के उसके अवयव को शिथिल कर देते हैं, तो माटी मुलायम हो जाता है। इसी तरह से अग्नि भी किसी वस्तु को जलाना शुरू कर दे नष्ट करने के लिए, तो अग्नि के जो परमाणु है काठ के भीतर में घुसते घुसते चले जाते हैं और भीतर घुसते 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 परमाणु भीतर जा करके अग्नि के वो काठ के अवयव को अलग कर देते हैं, तो काठ नष्ट हो जाता है, जल करके भस्म हो जाता है। इसी तरह से वायु भी किसी वस्तु को सुखाना हो तो उस वायु या परमाणु जो है ना उस वस्तु के भीतर में घुस जाते हैं, घुस जा करके भीतर में भी सुखा कर देते हैं और नष्ट कर देते हैं। तो पार्थिव परमाणु, शस्त्र जो है पार्थिव परमाणु में आता है। जलीय परमाणु, तेजीय परमाणु और वायवीय परमाणु जो होते हैं ना आत्मा के भीतर में घुसते ही नहीं। आत्मा इससे भी छोटा है और कोई नष्ट करने वाला वस्तु भीतर घुस करके ही नष्ट कर सकता है। आत्मा में भीतर घुसने का योग्यता किसी परमाणु में नहीं है, क्योंकि उससे भी छोटा आत्मा है। एक बात यह है। अब आप लोग यहाँ पर शंका कर सकते हैं, हम एक बड़ा सा पत्थर ला करके एक पत्थर में एक मिट्टी के सकोड़ा को रख करके उस पत्थर से दे करके उसको मैं तोड़ दूँगा, तो पत्थर तो बड़ा है और कुल्लड़ छोटा है,
तो बड़ा छोटा को नाश कर रहा है ना, नष्ट कर रहा है, ऐसा शंका कर सकते हैं। परंतु वहाँ बड़ा वस्तु छोटा को नष्ट नहीं कर रहा है। आप उस पत्थर को धीरे से रखेंगे तो कुल्हड़ नहीं फूटेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, जोर से देना पड़ेगा। उस कुल्हड़ के ऊपर में पत्थर के जोर से मारना पड़ेगा, जोर से गिरा देना पड़ेगा, तब नष्ट होता है। जब जोर से गिरा देंगे तो वहाँ पर एक वेग नाम का पदार्थ उत्पत्ति होता है। वेग नाम का जो पदार्थ है ना, वह उत्पत्ति होता है, वो वायवीय परमाणु है, वेग नाम का पदार्थ। और वायवीय परमाणु कुल्हड़ के भीतर में घुस करके कुल्हड़ को नष्ट कर देते हैं। उसके टक्कर लगने से उसमें वेग नाम का जो पदार्थ है वो घुस करके उसको नष्ट कर देता है। इसलिए बड़े वस्तु कभी भी छोटे को नष्ट नहीं करते, छोटा ही बड़ा को नष्ट करता है। और आत्मा शस्त्र के परमाणु, पार्थिव परमाणु, जलीय परमाणु, तेजसीय परमाणु और वायवीय परमाणु से छोटा है, इसलिए ये लोग नष्ट नहीं कर सकते। इस विषय को लेकर के भगवान गीताचार्य ने गीता जी में बताया, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकाः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। एनम मने को इस आत्मा को शस्त्राणि, शस्त्र लोग, शस्त्र जितने भी वो न छिन्नन्ति, काट नहीं सकते, छेदन नहीं कर सकते। अग्नि जो है आत्मा को नहीं जला सकती, और जल जो है आत्मा को गीला नहीं कर सकता, और मारुत हवा, वायु अग्नि को, आत्मा को सुखा नहीं सकता। क्योंकि जिसमें जैसा योग्यता है, योग्यता होने वाला पदार्थ को ही काटा जा सकता। जिसमें काटे जाने वाले योग्यता ही नहीं है, उसको कैसे काटेंगे। जिसमें गल करके मुलायम होने का योग्यता ही नहीं है, उसको कैसे मुलायम करेंगे। जिसको जलने का योग्यता ही नहीं है, उसको कैसे जलाएंगे। जिसमें सूखने का योग्यता ही नहीं, उसको कैसे सुखाएंगे, नहीं सुखा सकेंगे ना। इसी विषय को भगवान ने गीताचार्य ने बताया, अच्छेद्यो यमदाह्यो य मक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणु रचलोयम सनातना। यह जो आत्मा है ना, वो अच्छेद्य है, काटा नहीं जाने वाला है, अधाह्य जलाया नहीं जाने वाला है, अक्लेद्य उसको गीला नहीं किए जाने वाला है, और अशोष्य सुखाए नहीं जाने वाला है। आत्मा तो नित्य है, सर्वगत है, सबके भीतर में बैठा हुआ है, स्थाणु है, एक ही स्थान में रहने वाला है, अचल है, चलायमान नहीं है, वो सनातन सर्वदा रहने वाला है। इस तरह के आत्मा का स्वरूप को शोधन करते हैं। यहाँ निर्विकार, निरवयव्य, अचिंत्य, अव्यक्त पद से आत्मा में ऐसे ऐसे योग्यता नहीं है, इस तरह के योग्यता है कहा करके बताते हैं। अब यहाँ पर एक शंका होने जा रही है। आहृत कहते हैं कोई एक संप्रदाय को लेकर के चलने वाले, उस संप्रदाय को बोलते हैं जैन संप्रदाय। आहृत कहेंगे तो जैन संप्रदाय वाले जो हैं उनके विषय में कहा जाता है। उनका कहना क्या है, आत्मा जो है जितना बड़ा शरीर है उतना ही बड़ा आत्मा है, ऐसा बोलते हैं वो। उनका कहना है जितना बड़ा शरीर है उतना ही बड़ा आत्मा है। ऐसा कहने से क्या होगा जी, जितना बड़ा शरीर है उतना ही बड़ा आत्मा है कहने से क्या होगा। तो बोलते हैं ना, ऐसा कहने से श्रुति में विरोध हो जाता है। श्रुति माने वेद में विरोध हो जाता है।
और बहुत बहुत शरीर धारण करने वाले योगियों के स्वरूप में भी शैथिल्य आ जाता है, ऐसा बताएंगे। उनका कहना भी एक तरह से सामान्य रूप से देखा जाए तो ठीक ही है, क्योंकि कोई व्यक्ति मेरे पाँव में वेदना है कहेगा, कोई व्यक्ति मेरे सिर में वेदना कहेगा, तो पाँव में और सिर में जो वेदना हो रही है, वेदना माने कष्ट, वेदना हो रही है, कष्ट हो रहा है, वो पूरा शरीर भर आत्मा नहीं हो तो कैसे मालूम पड़ेगा? जितना बड़ा शरीर है उतना ही बड़ा आत्मा है, तब तो ये हो सकता है ना। उनका कहना ये है, पाँव में मेरा वेदना है, सिर में वेदना है, इस तरह से पाँव से लेकर के सिर तक होने वाली जो वेदना है, कष्ट है, दुख है, उसका अनुभव यदि शरीर जितना बड़ा हुआ है उतना ही बड़ा आत्मा नहीं माने तो नहीं हो सकता, क्योंकि जिस अंश में आत्मा नहीं है उस अंश में दुख सुख का अनुभूति होता ही नहीं है। इसलिए पूरा शरीर भर आत्मा व्याप्त होकर के बैठा हुआ है, ऐसा कहना चाहिए, तभी व्यवहार मिलेगा, नहीं तो व्यवहार में बाधा हो जाती है, ऐसा बोलेंगे। वह ऐसा बोलते हैं। इसलिए आत्मा को जितना बड़ा शरीर है उतना ही बड़ा मान लेना चाहिए। ये हुई शंका का आशय, ये हुआ। अब शंका का आशय को बताने के बाद में इसके उत्तर में क्या बताते हैं? ऐसा होता नहीं है।